हेलो स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति के मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम लोग 3 वीडियो पढ़े। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक, इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ कैसे बनता है। और एक ही वीडियो में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा क्योंकि बड़ा नहीं है। इसमें ज्यादा अधिकांश पूछता है थीटा का मान पूछता है। क्या पूछता है बच्चों? थीटा का मान, जब मतलब कि उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है ना, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, उसकी छाया जो है, कह रहा छाया की लंबाई 4 रूट में 3 मीटर है। ठीक, 4 रूट में 3 मीटर है। ये छाया की लंबाई है ये। ठीक है, ये क्या है? छाया की लंबाई है ये। और यहाँ पर ये जो है खंभा की ऊंचाई है। ठीक, दिया है ये खंभे की ऊंचाई है। और ये कह रहा है का ये छाया है, उसकी छाया। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान दीजिए, हम लोग का इसमें यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दिया एक खंभा है, तो खंभा तो खड़ा रहता है ना, तो खड़ा जो होता है उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। अगर त्रिभुज बना लिया जाए यहाँ पर इस तरह से, तो जो खड़ा होता है उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। तो हमारा लंब दिया है। ठीक, लंब। लंब बाटा में आधार। छाया, छाया कहाँ बनेगा बच्चों? किसी भी चीज की छाया धरती पर बनती है। क्या बनती है? धरती पर। धरती मतलब कि आधार नीचे का, यह धरती का लगेगा ना, ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये आधार हो गया। ठीक, आराम से समझिए, एक बार आराम से समझिए तो बहुत फास्ट इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, लंब दिया और आधार दिया है, ए से आधार। ठीक है, देखिए लंब और आधार। लंब हमारा क्या दिया है? लंब दिया है 12 मीटर, वस्तु जो है 12 मीटर है। ठीक, और आधार उसकी छाया कितने मेरे? 4 रूट में 3 बन रही है। अब बताइए कि लंब और आधार किस सूत्र में होता है। यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या होता है। पहला जो है ऊपर से साइन, बीच वाला जो है कॉस, टैन, फिर नीचे से कॉट से कोसेक होता है। तो देख लेते हैं इसमें कि लंब और आधार। लंब और आधार किस में आ रहा है? लंब और आधार जो है टैन का है। किसका है बच्चों? टैन का। मतलब कि यहाँ पर टैन हो जाएगा, टैन थीटा बराबर इतना। अभी 4 से कटा देंगे। ये 4 से कितना बार कटा बच्चों? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। तो हमारे यहाँ पर क्या आया? 3 बटा के नीचे रूट 3। क्या है बच्चों? 3 बटा के नीचे रूट 3। अब रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। रूट 3 ऊपर, रूट 3 नीचे भी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, 3 रूट में 3, ये ठीक है बच्चों। ये और सबको पता, आप लोग को पता बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 और नीचे का रूट खत्म हो जाएगा। मतलब 3 3 एक कट गया, तो क्या बच गया हमारा? रूट 3 बचेगा। क्या बच गया? रूट 3। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर दिया tan थीटा। tan थीटा बराबर का रूट 3। बताइए tan किसका मान रूट 3 होता है? tan के किस थीटा का मान रूट 3 होता है? तो 60 का मान होता है। किसका मान होता है बच्चों? 60 का मान होता है। आप लोग याद कीजिए, tan का याद कर है कि 1 0 0 1 बटा रूट 3। ऊपर वाला मतलब कि 1 45 में, नीचे वाला मतलब रूट में 60 और 90 डिग्री का क्या होता है? 1 होता है। ठीक, सॉरी 0 1 बटा रूट 3, ऊपर वाला 1, नीचे वाला रूट 3 अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan जो है, tan 60 का मान क्या होता है? रूट 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 60 का हमारे यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया tan 60। ठीक है बच्चों, समझ में रखो बढ़िया से। ना समझ में रहा तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आगे देख रहे। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें थीटा उन्नयन कोण का मान पूछेगा कभी भी, ये हम लोग का हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, लाल बट्टा कक्का, ऊपर से साइन कोस टैन, नीचे से कॉट से कोसेक। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई जो है ना, एक उदग्र मतलब खंभा खड़ा है कि छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के रूट 3 गुना है। क्या है? रूट 3 गुना। एक खंभा है और खंभे की जो छाया जो ना, छाया कह रहा कि लंबाई के रूट 3 गुनी है। लंबाई के, तो मान लीजिए लंबाई यहाँ पर हमें 1 है, यहाँ पर क्या मान लीजिए 1, तो छाया का हो जाएगा इसको रूट 3। 1 ले गुना करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब रूट 3 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर वैसे ही जस्ट पीछे वाले जैसे बनाए। हमारा लंब और आधार दिया है। क्या दिया है बच्चों? लंब और आधार दिया है। और लंब और आधार किस में होता है? देख लीजिए, लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार tan में। किस में होता है? tan में। ऊपर से लेंगे तो tan भी हो जाएगा, नीचे से लेंगे तो कट के भी सूत्र को बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम tan कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर tan पे बनाएंगे हमारा ये tan का, ये tan थीटा बराबर 1 और बटा में रूट 3। अब बताइए tan कितना का मान 1 बटा रूट 3 होता है? tan कितना का मान 1 बटा रूट 3 होता है? 30 डिग्री का। याद कीजिए आप लोग, 30 डिग्री का। यहाँ पर 30 है। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 होता है। 30 जहाँ पर था हम मार दिए। ठीक है बच्चों, बहुत फास्ट गति से आप लोग बनाइएगा। वहां पर समय की बचत ऐसे होती है। कह रहा है कि छड़ की लंबाई जो है ना और उसकी छाया का अनुपात
कह रहे छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो सेम ऐसे ही आकृति है। छड़ की लंबाई ये हो गया एक, और कह रहा है का उसकी छाया, तो छाया नीचे बनेगा बच्चों। किसी भी चीज का छाया कब बनता है? धरती पर नीचे, तो नीचे हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर √3। सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और आधार किसमें होता है? tan में। किसमें होता है बच्चों? tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए कि tan कितना का मान 1/√3 होता है? अभी बताएगा 30 डिग्री का मान कितना का मान होता है बच्चों? 30 डिग्री का। देखेंगे 30 डिग्री कहाँ पर दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा रहा है 30 डिग्री। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों आप लोग को? ऐसे ही वस्तुनिष्ठ बनता है। जितना फास्ट गति से बनाइए वहां पर आप लोगों का समय बचत होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारा का अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभा है। फटासा आकृति बनेगा, सब समझ में आ जाएगा। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, उसकी छाया जो है ना 2√3 है। अभी क्या बताया? छाया नीचे बनता है धरती पर बच्चों, नीचे ये आधार, मतलब यहाँ पर हमारा आधार ये दिया है। 6 मीटर खंभा है और उसकी छाया बन रही है कितना? 2√3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ पर होता है बच्चों? यहाँ पर उन्नयन कोण कह रहा है क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा हुआ, फटाक से बना दीजिए। थीटा का मान पूछ रहा है। वही लंब और आधार दिया है। देखिए tan वाला ही अधिकांश हमारा आ रहा है बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हर बार tan ही लगाइएगा। देख लीजिए अनुपात में कैसा आ रहा है। लंब और आधार दिया है तो tan में होता है ना, लंब है ये और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में होता है? tan में होता है। अभी कटा देंगे, 2 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में बच्चों। अब पीछे क्वेश्चन एक हम लोग इसी तरह से बनाए बच्चों। 3√3 आया था तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए थे, तो क्या हो गया था बच्चों? ये हो गया 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 और 3 से क्या, रुको थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब दिख रहा होगा बढ़िया सब लोगों को। अब ये 3 से कटा देंगे 3 को, कितना पकड़ के कर आया बच्चों? हमारा √3 कब आया बच्चों? √3। और √3 बताइए tan कितना का मान √3 होता है? tan 60 का मान होता है। याद है ना आप लोगों को? मारिए 60 जहां पर है। देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा इंतजार कर रहा है 60 मारने के लिए। याद रहेगा तो फटाक से मारिएगा, याद ना रहेगा तो गलती कर बैठेंगे आप लोग। ठीक है, लाल बट्टा काका को याद कर लीजिएगा, वहीं से हमारा समय बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी खड़े खंभे, एक खड़ा खंभा है, ठीक है ना, एक खड़ा खंभा है, कह रहा खंभे की छाया जो है ना, छाया और उसकी लंबाई बराबर है। कह रहा खंभा है और उसकी छाया है। कह रहा है कि एक किसी खड़े खंभे की छाया मतलब नीचे बनेगा, और उसकी लंबाई, वो खंभे की लंबाई दोनों बराबर है। ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारा बराबर दिया है, ये वाला और ये आपस में क्या दिया बच्चों? बराबर दिया है। ठीक है, ये वाला जो दिया वही वाला ये दिया। ठीक है बच्चों, बराबर दिया है। तो उन्नयन कोण क्या होगा? तो आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, कभी भी जब ये भुजा बराबर होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा 45 डिग्री। कितना डिग्री होगा बच्चों? 45 डिग्री। याद कर लीजिए। कभी भी जब लंब और आधार बराबर हो, मान लीजिए यहाँ पर कह दे कि 10 है तो यहाँ पर भी 10, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 होगा। ठीक है बच्चों, tan में ही आएगा ये भी। मान लीजिए यहाँ पर कह देगा कि √3 है और यहाँ भी कह देगा कि √3 है। ठीक है बच्चों, जब भी लंब और आधार हमारा बराबर देगा तो याद कर लीजिएगा थीटा, आंख बंद करके मारिएगा 45। कितना मारिएगा आप लोग? 45 मारिएगा। ठीक है बच्चों, जब लंब और आधार बराबर दिया हो तो। ठीक है ना, बराबर। ठीक है ना, जब दोनों ये बराबर दिया रहे, दोनों सेम टू सेम दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 15 मीटर है तो यहाँ पर भी अगर 15 मीटर दिया रहे, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 15 मीटर दिया रहे। ठीक है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा? जब भी बराबर दिया रहेगा याद कर लीजिएगा, आंख बंद करके मारिएगा 45। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मारिए 45 कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा 45 है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5 मीटर ऊंचा एक मीनार, 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है। 5 मीटर, ये 5 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है बच्चों, 5 मीटर ऊंचा मीनार है के पाद से, पाद मतलब ये पैर, इसको बोलते हैं पाद मतलब पैर। मीनार का पाद मतलब ये पैर, पाद मतलब क्या होता है बच्चों? पैर होता है। ठीक, मैंने मीनार के पाद मतलब पैर से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ से उन्नयन कोण फिर पूछ दिया बच्चों, यहाँ वाला पूछ रहा है। अब जस्ट तो पीछे बताया अभी, अब जस्ट आप लोगों को बताए यदि लंब और आधार दोनों बराबर दिया हो, लंब और आधार दोनों बराबर दिया हो, आंख बंद करके मार दीजिएगा 45। कितना मारिएगा बच्चों? 45। ठीक है बच्चों, तो 45 हमारा बी नंबर इंतजार कर रहा है। फटाक से मारिए, इसमें निकलना ही कुछ नहीं है। जब कभी भी इसमें थीटा का मान उन्नयन कोण पूछ रहा हो, लंब और आधार हमारा बराबर दिया है,
थीटा क्या हो जाएगा हमारा 45, क्या हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री होगा। तो 45 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आप लोगों को बच्चों। ठीक है, कर अगला का क्वेश्चन रखते हैं। कर यदि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, उन्नयन कोण क्या है बच्चों, फोटो बना लीजिए फटा समझ में आ जाएगा। उन्नयन कोण 60, ये 60 है बच्चों। ठीक है, 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया वाले, 30 मीटर की लंबी छाया वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये मीनार है, क्योंकि मीनार खड़ा होता है ना बच्चों, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसकी छाया कह रहा है क्या कि 30 मीटर है। कितना बच्चों यहाँ पर 30 मीटर, यहाँ पर दिया है ना 30 मीटर। तो देखिए क्या का जो दिया है जो पूछ रहा होता है वही लेना होता है। दिया है हमारा आधार, अब पूछ रहा है लंब, लंब और आधार। तो बताइए लंब और आधार किस में होता है, लाल बट्टा का कम आ जाइए टैन पर। किसका होता है बच्चों, टैन का। देखिए यहाँ पर लंब और आधार किसका होता है बच्चों, इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, बार बार बोल रहे हैं हम लोग को याद कर लीजिएगा लाल बट्टा का को। लंब बटा आधार किसका है, टैन का है। किसका बच्चों, टैन का। खैर कट का भी हो जाएगा नीचे से, हम लोग बताए है ना। चलिए हम टैन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, टैन का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हो गया का टैन थीटा बराबर टैन 60 का मान, यहाँ पर टैन 60 जो थीटा रखा है वो थीटा का मान हम रख दिए। ठीक है बच्चों, जो थीटा हमारा दिया है थीटा का मान रख दिए। अब टैन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ये वाट नीचे 30, नीचे कुछ नहीं है तो तिरछा 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाट एकम वाट मतलब जो निकालना है आई क्या हो जाएगा 30√3, क्या हो जाएगा बच्चों 30√3। ठीक है, देखेंगे 30√3 कहाँ दिया है हमारा, 30√3 देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में हमारा 30√3 है। ऐसे ही बनता है बच्चों, जितना फास्ट आप बनेगा कलम का स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग। छात्रों का एक भी गुण होना चाहिए, स्पीड गति होनी चाहिए। ठीक है, कलम की गति होनी चाहिए लिखने के लिए परीक्षा में। कह रहा है का भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से फिर आकृति बना लेंगे 100 मीटर ऊंची है, भूमि से कर रहा 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन, अब उन्नयन कर रहा 60 है, क्या बच्चों 60 है उन्नयन पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी। अब बताइए पतंग की डोरी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 60 मीटर सॉरी 100 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है। यहाँ पर पतंग है, यहाँ पर आप कहिएगा बच्चों यहाँ पर पतंग है, यहाँ पर आपका ये पतंग है। ठीक है बच्चों, ऊंचाई 100 मीटर है, 60 डिग्री के थीटा पर ये उड़ रही है। कह रहा है का कि पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी जो है ये डोरी होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों ये हमारी डोरी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पतंग जो थोड़ा सा तिरछा उड़ती है ना, धागे तिरछा पर रहता है, ये हमारी डोरी है। क्या बच्चों, ये डोरी है। अब जस्ट बताए कि जो हमारा दिया रहेगा जो पूछेगा उसी को लेंगे हम। हमारा दिया क्या है बच्चों, लंब, और पूछ कर रहा है कर्ण, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब बटा में कर्ण, कर्ण क्या दिया है, वाट नहीं दिया है, ये इसी को तो निकालना है। बताइए लंब और कर्ण किसका सूत्र है, साइन का सूत्र। किसका सूत्र है, लाल बट्टा का कप आप जाइएगा तो पहला ही सूत्र हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। ठीक है, मतलब ये साइन पर बैठाएंगे, किस पर बैठाएंगे बच्चों, साइन। और थीटा हमारा दिया 60 डिग्री, साइन 60 का मान का है, मतलब क्या है बच्चों साइन 60 डिग्री। तो इसका मान रखते हैं साइन 60 का √3/2 होता है, और ये 100 बटा नीचे वाट है क्या बच्चों, वाट। ठीक है, और इसको फास्ट गति से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा इधर वाट एकम वाट। ठीक है, वाट एकम वाट, ये 100 थोड़ा सी उसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए अब कह रहा है वाट एकम वाट, ये इधर आ गया, अब आकर इधर पलट जाएगा मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, तो ये हमारा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, 100 दूना 200, बाटा के नीचे √3 है तो √3 कटेगा नहीं, तो हमारा इसी पर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी पर आंसर मतलब 200 बटा में √3। ऑप्शन नंबर सी हमारा रेडी है आंसर के लिए। ठीक है, 200 बटा में √3। समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कर आएगा शायद लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं और है नहीं, अब नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इतना आप लोग खूब बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए। कर एक मीनार पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आकृति बनाते हैं, उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री दिया है, कितना बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण का 60 डिग्री है। अब कह रहा है एक मीनार जो है ना पाद से, पाद अंतर का पैर से 50√3 मीटर की दूरी पर, 50√3 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। ठीक है बच्चों, ये मतलब नीचे हमारा दिया हुआ है। अंत में कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार ये होगा, कभी भी मीनार खड़ा होगा ना बच्चों, यहाँ पर मीनार हमारा ये वाला पूछ रहा है। देखिए लंब हमारा पूछ रहा है, आधार दिया है, जो दिया है जो पूछ रहा है वाट है, लंब बाटा में आधार क्या है 50√3। बताइए
लंब और आधार, लंब और लंब बटा में आधार किसका सूत्र है? tan का सूत्र है, आप लोग याद है ना। तो चलिए tan का मान रखते हैं यहाँ पर, tan और थीटा का रख देंगे 60 डिग्री, tan 60। अब फटा से tan 60 का मान क्या होता है बच्चों? √3। √3 बराबर वाट बाटा के नीचे 50√3। ठीक है बच्चों, एक नीचे कुछ नहीं तो एक हम तिरछा से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाट कम वाट का हो जाएगा बच्चों, वाट कम वाट। ये जगह का हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? रूट खत्म। 2 बार हम गुना करेंगे, अगर ये 50√3 गुना √3 तो 50 गुना रूट खत्म 3 तो 50 दिए कितना हो जाएगा? 150 बच्चों। तो ये क्या हो गया? 50 एक रूट खत्म, 50 दिया 150 का हो जाएगा, 50 दिया बच्चों 150। ठीक है ना, 50 दिया 150 और 150 देखेंगे कहाँ पर दिया है, तो 150 हमारा बी नंबर आंसर में हमारा ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो गया 150। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों खूब बढ़िया समझ में आप लोग आया। लास्ट यही मतलब वीडियो था इसका, एक ही इसका वीडियो होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अशोक भट्ट के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।